तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट, जो कि हम पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे ब्रेन। अभी फ़िलहाल ब्रेन जो भी है मतलब सिर्फ एक तरह से डिवीज़न पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे और न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स का फंक्शन, और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो भी है हमारा नर्वस सिस्टम का वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका मतलब इंट्रोडक्शन से, और आप लोग बने रहे और अच्छी तरह से हम समझाएंगे। थोड़ा सा बस टाइम दीजिए। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारा क्या है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक तरह से कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन का काम करता है, कंट्रोल द बॉडी सिस्टम, मतलब पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन? हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम पूरा, अगर किसी भी कम्युनिकेशन को हम अगर कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिएक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक्शन को कर रहे हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम उसको परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी भी बॉडी ऑर्गन्स अगर कोई कंट्रोल है और ये कोई इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉलेंट्री कर रहा है एक्शन, तो भी हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। और अगर वॉलेंट्री कर रहा है तो वह भी हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो आगे हम अच्छी तरह से हर चीज़ को समझेंगे। सिर्फ अभी इतना बस समझिए नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है और कम्युनिकेशन का काम करता है, जो कि हमारा बॉडी सिस्टम चलता है तो नर्वस सिस्टम के अनुसार चलता है। अगर आपका ब्रेन, मान लीजिए आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे, इधर से उधर भटकते रहेंगे। हर आदमी बोलता है कि जो कि दिल से आदमी खेलता है, तो वो दिल से नहीं खेलता, वो ब्रेन से खेलता है। वो सब दिमाग का काम है, वो हमारा नर्वस सिस्टम का काम है। अगर कुछ भी कर रहे हैं किसी के साथ, अगर कुछ गलत करते हैं तो भी हमारा नर्वस सिस्टम का मतलब एक्शन करता है। उसी वजह से हम किसी के साथ गलत करें या अच्छा करें तो हमारा सब माइंड पर है, सब ब्रेन पर है। तो हम सब कुछ ब्रेन के हिसाब से करते हैं काम, ना तो दिल है, और दिल में कोई ऐसा फीलिंग नहीं है, सब माइंड से होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिए। और आप साइंस के स्टूडेंट हैं और एक तरह से मान लीजिए मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो इस बात को मान ही लीजिए, दिल हमारा कुछ नहीं करता। नो फीलिंग्स इन एंड नो पेन इन हार्ट। तो देखते हैं उसके बाद नर्वस सिस्टम शुरू करते हैं, आइए। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन। जो हमारा नर्वस सिस्टम का नर्व सेल्स है वो क्या है? न्यूरॉन है। और हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो हमारा नर्वस सिस्टम का है वो न्यूरॉन्स का ही है। तो हमने यहाँ पर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी बनाए हैं, तो इसको आगे हम बताएंगे, इसको ठीक ढंग से अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो अभी बस इट इज़ ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड नर्व इम्पल्स। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक तरह से इलेक्ट्रिकल, मतलब बिजली का तार देखे होंगे, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो होता है हमारा, जैसे किसी भी नेटवर्क का जो काम होता है क्या, एक तरह से दूसरे जगह बिजली पहुंचाना, हम किसी तार के थ्रू बिजली पहुंचा रहे हैं, तो वही बस इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। हमारा ब्रेन से बॉडी तक का कोई भी रिएक्शन हो तो उसको पहुंचाने का काम करता है। वहाँ से किसी भी चीज़ का अगर रिएक्शन होता है, इम्पल्स जनरेट, तो वहाँ से फिर फीडबैक हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। मतलब बॉडी टू ब्रेन, अब ब्रेन टू बॉडी हमारा इम्पल्स जो पहुंचाता है वो नर्व्स और न्यूरॉन सेल के हेल्प से होता है। और न्यूरॉन सेल जो होता है वो सपोर्टिव सेल, वो न्यूरोग्लिया होता है। ये हम आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, समझ गए कि हमारा नर्वस सिस्टम एक तरह से वायर का काम करता है। बिजली जैसे हम लोग के मतलब कहीं पर एक पावर हाउस है, वहाँ से बिजली सभी जगह पहुँच रहा है, तो ब्रेन हमारा पावर हाउस है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, जो कि हमारा हर जगह कंट्रोल की रहता है। यहाँ से जो भी नेटवर्क जाएगा पूरा शरीर में, वहाँ से भी नेटवर्क आएगा। मतलब पूरा जो है सिस्टम यहाँ पर है। अगर आप मान लीजिए बिजली बिल भर रहे हैं, रिचार्ज करवा रहे हैं बिजली का, तो आपके घर में लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर ब्रेन में हमारा सोडियम खर्च होता है। तो सोडियम जा रहा है आपके मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात किया जाए तो हमारा ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो है हमारा सोडियम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और उसके बाद आगे और समझाएंगे इसका जो केमिकली होता है, एक्शन होता है, वो सोडियम के अनुसार कैसे होता है। तो ये चीज़ समझ गए। एक तरह से हमारा सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम
सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिए, उससे जैसे बहुत सारा ऑर्गन्स मिलके एक तरह से हमारा सिस्टम बनाता है, उसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है कि नर्व्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल्स, ये सब मिलके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बना है। नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स और न्यूरॉन्स मिलके हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना। नर्व जो हमारा एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह है, जो कि हमारा पूरे शरीर में बिछा हुआ है, एक तरह से पूरा शरीर में भरा हुआ है। इन मतलब जैसे एक तरह से वेन आर्टरीज पर है ना, उस तरह से पूरा शरीर में जैसे है, उसी तरह से हमारा ब्रेन का जो भी रिसेप्टर होता है, मतलब एक तरह से मान लीजिए नर्व सेल जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में है। हम अगर किसी गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं तो वहाँ फिर हमारा ब्रेन में फीडबैक गया कि ये गर्म है, तो उसको फिर हटाने का फिर क्या। अब किसी पागल इंसान को देखते होंगे आप, किसी पागल को आग में सोया है, मान लीजिए आग पर, मतलब कुछ भी, मतलब एक तरह से ठंड में, गर्म में, उसको एहसास ही कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है एक तरह काम तो कर रहा है, वो जिंदा है, लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो उसको ये पता नहीं है कि वो फीडबैक जो है, मान लीजिए हाइपोथैलेमस उसका काम नहीं कर रहा पार्ट पर, उसको गर्म का एहसास नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ का मतलब जो टेम्परेचर का एहसास हो रहा है वो नहीं हो रहा है। बहुत सारा जो सेरेबेलम होता है, मतलब बहुत सारा ब्रेन में आगे, ये सब पढ़ाएंगे आपको पार्ट में, तो और अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। अगला पार्ट जो हमारा होगा वो ब्रेन पर ही होगा, नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट में ब्रेन अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अभी नर्वस सिस्टम उसी तरह से होता है, किसी पागल को देखिए, किसी मेंटली आदमी को देखिए तो उसको कुछ फील नहीं होता है, कहीं भी मान लीजिए ऐसे सोया हुआ है, कहीं भी कुछ उसको कीचड़ में भी सोया रहता है, मतलब। और उसके बाद कुछ जो ड्रिंकर्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उसके बाद इधर उधर लोट पोट जाते, क्योंकि हमारा जो अल्कोहल है वो हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करता है, वो हमारा काम करना बंद कर देता है, उसके बाद वो ए कर देता है, हो गया। तो वही नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो पेरिफेरल नर्व्स है, ये सबको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और दूसरा कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेटवर्क, जो कि हमारा कंट्रोल का, कॉम्बिनेशन का और नेटवर्क जो हमारा शरीर में है उसी पर काम करता है। उसके बाद इट नर्व्स कैरीज द इंफॉर्मेशन ब्रेन टू बॉडी, बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन, मतलब हमारा जो नर्व्स है वो हमारा बॉडी टू ब्रेन इम्पल्स पहुंचा रहा है और ब्रेन टू बॉडीज पहुंचा रहा है। बस इतना, जो कि हम बताए थे, किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो उसको उससे हटाने का काम करें, जिसे फीडबैक गया तो फिर यहाँ से बोलेगा कि हटाओ, हाथ हटाओ, गर्म है तो हटाएगा, जिसका नहीं काम करेगा ये, वो गया, वो छू के मर जाएगा वहीं पे। तो इसका डिवीज़न होता है, पहले सब डिवीज़न इसका फर्दर डिवाइड हुआ ये दो में। एक सेंट्रल डिवीज़न जो है नर्वस सिस्टम का हमारा दो में डिवाइड हुआ, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में वर्क हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है कि मतलब जो वर्टिब्रा होता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में रहता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट होता है। और इसमें स्पाइनल फ्लूइड जो होता है भरा हुआ रहता है, और ब्रेन में भी स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक पहला आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीच का काम कर रहा है, देखिए पहला ब्रेन और दूसरा ये बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से कनेक्शन रहता है, उसके बाद वहाँ से नेटवर्क सब जगह जुड़ा रहता है। तो एक ब्रेन और दूसरा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हम अगले पार्ट में अच्छी तरह से समझेंगे, इसके बारे में ब्रेन के एक अलग वीडियो आएगा, उस पर आप हम लोग बात करेंगे। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो डिवाइड है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कि साइड का काम कर रहा है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दूर है, लेकिन बट ये इंफॉर्मेशन नर्व्स और न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा जो भी कुछ भी कार्य हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, कोई भी हो रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है या किसी भी तरह से वॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है या इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है, तो वो हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है। जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या किसी भी कार्डियक, जैसे वहाँ पर ब्लड पंप हो रहा है कार्डियक में, मतलब हार्ट में, तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब तो वो भी सब किसके कंट्रोल में है, एक तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलो स्केलेटन मोशन, मतलब किसी भी तरह का अगर मूवमेंट हो रहा है हमारे शरीर में तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। लेकिन अगर किसी भी कम्युनिकेशन का काम, एक तरह से काम को मालिक की तरह, बॉस की तरह किसी भी काम को जैसे इंडिकेट बैठा हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग
मतलब काम स्टाफ सब जगह काम करती है। ये एक तरह से स्टाफ है, ये हमारा बॉस है। बॉस हमारा दोनों बैठा हुआ एक जगह, ये दोनों को भेजते रहेगा, इसको काम दे देगा, ये दिन भर करता रहेगा पूरा। अब बोला ये भाई तू हाथ हिला, ये हिलाया, बोला राइट हैंड हिला, लेफ्ट हैंड हिला, तो ब्रेन बोल रहा है हिलाया। मतलब तो ब्रेन जो भी काम करेगा, हमको बोल रहा है अभी मान लीजिए पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ब्रेन कह रहा है कि नहीं हमको पढ़ाना है, तो पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा जो हाथ यहाँ तक पहुँच रहा, तो ये हमारा ब्रेन कह रहा है यहाँ हाथ पहुँचाओ, बताओ, जो देख रहे हैं उनको बताओ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो हमारा मुंह बोल रहा है, तो हमारा ब्रेन मतलब बोलवा रहा है कि ये चीज़ बोलना है। तो हमारा मेमोरी सब कहाँ, ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो सब कम्युनिकेटिंग का काम ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन एक बॉस है, और ये सब जो हाथ पैर मतलब ये पेरिफेरल हमारा बॉडी है, वो भी हमारा मतलब एक तरह से काम बस करने से स्टाफ की तरह जो हमारा ब्रेन करेगा कहेगा वो करेंगे। हमारा मुंह जो हमारा ब्रेन कहेगा बोलने के लिए वही कहेगा। इसी में ब्रेन जिसका काम नहीं करता पागल आदमी का, उसका जो एकदम से हिल गया होगा, मतलब तार छोड़ देता है, तो कुछ भी बोलने लगता है, तो होता है। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक ये चीज़ समझ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे जो सेंटर में हो रहा है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर दूसरा आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स और न्यूरॉन्स के मतलब काम होता है वो होता है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल का काम होता है। और इसमें आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आराम से सुनिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्स्ट, ये दूसरा डिवीजन हुआ सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में आ गया वॉलंटरी वर्क जो हमारे कंट्रोल में है, और ये हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोमैटिक में होगा कि वॉलंटरी काम होगा, मतलब वॉलंटरी काम होगा, मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में होगा। हमारे कंट्रोल में क्या, हम कहीं जा रहे हैं तो सोमैटिक नर्वस से हमारे कंट्रोल में, हमको अभी चलने का मन, तो हम चल रहे हैं, इधर उधर से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में, हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो है काम कर रहा है। इसमें कौन सा काम करेगा, वन सेकेंड गाइज, सॉरी टू, इसमें कौन सा काम करेगा, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इसमें काम करेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और इसमें जो कौन सा काम करेगा, इसमें मान लीजिए कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन जो होता है वो रख सकते हैं। इनवॉलेंट्री काम करता है हमारा, जैसे हार्ट का धड़कना, उसको रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हैं, तो वो हो गया हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक सिस्टम से है। अब हमारा जैसे यूरिनरी सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, हमारा जैसे ब्लैडर में हमारा मतलब एक तरह से यूरिन स्टॉक हो रहा है, वहाँ पे दो स्पिंचर लगा हुआ रहता है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलेंट्री। वहाँ पर जब इंटरनल जो स्पिंचर होगा वो हमारा इनवॉलेंट्री रहेगा, इंटरनल स्पिंचर जो कि हमारा स्मूथ मसल्स का होता है। वहाँ पे जैसे कि हम वहाँ यूरिनरी ब्लैडर से अर्ज से पहले जो स्टॉक कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वहाँ से यूरिन पास हो गया। अब अर्ज वहाँ से पास होगा इंटरनल स्पिंचर से, उसके बाद आपको अर्ज होगा। तो वहाँ पर एक्सटर्नल स्पिंचर जो होता है वो वॉलंटरी काम करता है। वहाँ पर स्केलेटल मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का जो रहता है टिश्यू रहता है, मतलब मसल्स रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे कंट्रोल में होता है। वहाँ उसके बाद अर्ज होता है तो हम लोग कर सकते हैं, यूरिन हमारे कंट्रोल में है। तो वो वहाँ पर हो गया, दोनों काम हो गया एग्जाम्पल। उसी तरह से यहाँ जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो हमारे अंदर में कंट्रोल में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक में है कि हम मान लीजिए आप डाइजेशन को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, डाइजेशन खुद होगा, अगर शरीर में पार्ट में गया है तो खुद होगा। उसके बाद अगर इन्वॉल्व हार्ट का धड़कना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये सब जो हमारे शरीर के अंदर जो हम नहीं रोक सकते हैं वो होगा ही, खुद होगा, तो वो आ जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है इसमें भी ऑटोनॉमिक में एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में होता है फाइट और फ्लाइट मूवमेंट, मतलब अब इसमें कि समझ लीजिए कि अब मान लीजिए कोई कुत्ता आ गया, कुत्ता काटने के लिए दौड़ा था, हम लोग भागेंगे या उससे लड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा, तो उसमें होगा वो हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एकाएक मतलब कि
मतलब समझ लीजिए एक स्ट्रेस, मतलब कोई भी स्ट्रेस एजेंट जो आ रहा है हम पे अटैक कर रहा है, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हम पे अटैक हो रहा है, किसी भी मतलब एक तरह से एक्शन प्रिपेयर फॉर एक्शन के लिए काम होता है वो सिंपैथेटिक नर्व। हम किसी भी एक्शन को लेने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर फॉर एक्शन, एनी एक्शन, तो वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसी भी काम को करने के लिए हम तुरंत प्रिपेयर हो जा रहे हैं, मतलब एक तरह से डर का माहौल बनाया हुआ, तो उसमें फाइट और फ्लाइट मूवमेंट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोई पीछे शेर आ गया तो भागना पड़ेगा, न तो खाइए जाएगा। दूसरा आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का हमको सोने का मन है तो काम करने लगेगा, ये नींद लगा देगा आपको, स्लीप साइकिल इसमें परफॉर्म करेगा कौन, पैरासिम्पैथेटिक, जो कि रेस्ट करने के लिए, या एक तरह से मानिए तो डाइजेशन में भी, जैसे हम लोग अब सोते हैं तो हमारा डाइजेशन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब मान लीजिए चले तो एक तरह से है, लेकिन लेट मतलब अगर मान लीजिए किसी दिन नाइट का जो समय है उसमें आप खाना खाएं, आप सही ढंग से नहीं सोइए तो आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, तो वो उसमें भी काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। हमारा नर्वस सिस्टम 2 में डिवीजन होता है, जो कि ये बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब कि एक तरह समझिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना, ये समझ आएगा तो नर्वस सिस्टम कुछ नहीं, उसके बाद सब डिवीजन होके काम होता है, लेकिन ये चीज़ समझना और न्यूरॉन्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला नर्वस सिस्टम का डिवीजन, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सेंटर का जो काम है वो होगा, और दूसरा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में वॉलंटरी वर्क होता है, ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहेगा। यहीं पर समझिए ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, कुछ भी होगा ऑटोमेटिक होगा, और सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में होगा। उसके बाद ये हो गया इसमें सिंपैथेटिक और इसमें ऑटोनॉमिक में एक आता है पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमको मतलब कि एक तरह से प्रिपेयर फॉर रिएक्शन, किसी भी एक्शन को करने के लिए, या फ्लाइट और फाइट एक्शन करना होता है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट और डाइजेशन या स्लीप में पैरासिम्पैथेटिक हमारा काम करता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हमारा है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। हमारा जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारा नर्वस सिस्टम है, कौन, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का पार्ट इसी में आता है, इसी का न्यूरॉन्स का सपोर्टिव सेल है न्यूरोगिलिया। हमारा सपोर्टिव सेल क्या है, न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन्स का सपोर्टिव सेल क्या है, न्यूरोगिलिया। दूसरा जो यहाँ पर है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, आपको दिख रहा होगा शायद। अब उसके बाद हम इसका सबसे पहले बात करें, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और इसके बीच में आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के अंदर हमारा सेल ऑर्गेनल्स रहेगा, जैसे इसमें क्रोमोसोम नहीं रहेगा, क्रोमोसोम नहीं रहेगा। अब किस लिए नहीं रहेगा, क्रोमोसोम होता है एब्सेंट रहता है इसमें, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन में चोट हो जाएगा, ब्रेन में चोट लगा, इसीलिए आपको ब्रेन को बचा कर रखना है। अगर ब्रेन में चोट लग गया किसी भी तरह का तो उस पर ब्रेन रीजनरेट अपना सेल नहीं कर पाता है, आपको पता होगा, क्योंकि ब्रेन में क्रोमोसोम पाया नहीं जाता, ये इसके पास पावर ही नहीं है रीजनरेट होने का। जो हमारा न्यूरॉन्स है उसके अंदर पावर ही नहीं है रीजनरेट होने का, मतलब कि एक तरह से क्रोमोसोम नहीं पाया जाता ये। और सबसे लीवर सेल हमारा हो गया, लीवर सेल अगर काट भी दीजिए तो फिर से रीजनरेट हो जाता है, खुद बन जाता है, लेकिन हमारा न्यूरॉन्स के अंदर रीजनरेट होने का पावर नहीं होता है। तो उसके बाद ये जो हमारा सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी के अंदर क्या रहेगा, सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि अब मान लीजिए गोल्जी अपरेटस जो कि हमारा प्रोटीन पैकेजिंग का काम करेगा। इसके अंदर इस सेल बॉडी के, सेल के अंदर क्या रहता है, गोल्जी अपरेटस जैसे होता है, तो गोल्जी बॉडी रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रोटीन पैकेजिंग का काम करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब ये सब करेगा। और दूसरा हमारा यहाँ पर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने का, जो भी प्रोटीन्स एटीपी जनरेट करने का काम करता है। अब इसमें न्यूक्लियस जो रहेगा उसमें समझ सकते हैं डीएनए मटेरियल्स रहेगा। अब इसमें बात करते हैं, उसके बाद डेंड्राइट, यहाँ पर जो रहेगा डेंड्राइट रहेगा, ये क्या करता है, कैरी करता है, कैरी और रिसीव जो किसी भी इम्पल्स को रिसीव करता है। दूसरे अगर मान लीजिए यहाँ से जुटा हुआ रहेगा ना, दूसरा फिर न्यूरॉन्स रहेगा ना, तो न्यूरॉन्स हमारा शरीर में मिलियंस, 8 मिलियंस बिलियंस न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर में, कम से कम 8 मिलियन न्यूरॉन्स हमारे से मतलब नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो इसको जो है, अब मान लीजिए दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई इम्पल्स जो आएगा
तो उसको करंट तो चाहिए ना, तो ये जो है कर रहा है। अब हम दूसरा पहले बताए थे आपको, 2 एक्शन पोटेंशियल वर्क होता है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम को, जो नर्वस इम्पल्स जो है, मतलब नर्व इम्पल्स है, वो 2 टाइप का होता है। एक्शन पोटेंशियल जैसे होता है तो वो 2 टाइप, एक केमिकली और एक ये इलेक्ट्रिकल। तो जैसे कि अब मान लीजिए केमिकली हुआ, ये हमारे डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। अब इसी में एक साइनेप्स होता है, साइनेप्स होता है। साइनेप्स मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच में, जैसे 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप रहेगा, उसी को बोलेंगे से। ये जैसे न्यूरॉन है तो इसी में जो गैप है, ये मान लीजिए डेंड्राइट है, ये हमारा ये वाला जो है ये डेंड्राइट है, जिसके बीच में जो गैप होगा वही होगा साइनेप्स। क्या होगा? साइनेप्स। अब इसी के बीच में जो जैसे है, तो यहाँ से हमको अगर मान लीजिए पहुँचाना है एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट, तो मान लीजिए किसी भी इम्पल्स को पहुँचाना है, तो इम्पल्स पहुँचाने के लिए यहाँ पर कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल होगा या केमिकल होगा? इलेक्ट्रिकल मतलब होता है कि हम टच किए, हमको फील हुआ, तो ये इलेक्ट्रिकल हुआ। अब यहाँ केमिकल कैसे होगा समझिए, यहाँ पर सोडियम का ज़रूरत है, यहाँ पर क्या होगा? हमारा Na खर्च होगा, मतलब सोडियम खर्च होगा, यहाँ सोडियम वर्क करता है, यहीं पर इसका ज़रूरत पड़ता है, इसी को मतलब एक तरह से सोडियम के थ्रू केमिकली जो होता है, उसके बाद यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स एक दूसरे से जगह पहुँचता है। तो यहाँ पर जो गैप होता है, मतलब हमारा 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं साइनेप्स। इस चीज़ को बस याद रखिए, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं साइनेप्स। और दूसरा यहाँ सेल बॉडी के अंदर हमारा ये सब जो मतलब पार्ट है, जैसे कि इसमें रहता है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा इसमें, लेकिन स्पेशलाइज्ड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसमें। उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद हो गया ये डेंड्राइट जो है कि हमारा एक तरह से कैरी रिसीव इम्पल्स टूवर्ड्स द बॉडी, और सेल बॉडी मतलब एक तरह से हमारा मान लीजिए यहाँ से गैप के बीच में, यहाँ गैप रहता है, यहाँ बीच में साइनेप्स, इसको अब पहुँचाया यहाँ पे एक इम्पल्स को पहुंचाने के लिए ये डेंड्राइट्स जो है इम्पल्स, सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स इसका जो होता है किसी भी मतलब इम्पल्स को, उसको रिसीव करने के लिए सबसे पहला यही वर्क करता है, ये इम्पल्स रिसीव करेगा और पहुंचाएगा कहाँ? सेल बॉडी में। बस इसका ये काम है। यहाँ से फिर ये आता है एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक जो है पूरा एक्सोन और सेल बॉडी को जोड़ने वाला एक, यहाँ बीच में एक्सोन हिलॉक है जो कि सेल बॉडी और एक्सोन को जोड़ता है, वो हो गया एक्सोन हिलॉक। अब उसके बाद यहाँ पर ये इसमें रहेगा सेल, जो भी ऑर्गेनल्स है हमारा सेल के अंदर होता है वो सब रहेगा, सिर्फ क्रोमोजोम जैसे होता है ये नहीं रहेगा, क्रोमोजोम से इसमें नहीं रहता क्योंकि इसमें रीजनरेट न्यूरॉन्स मतलब नहीं हो सकता, इसी की वजह से, क्योंकि क्रोमोजोम इसमें नहीं रहता है। हमारा ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो रीजनरेट नहीं होता है, बस इसी की वजह से। इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि अगर पूरा शरीर मतलब कवर नहीं करते, लेकिन हम हेलमेट गाड़ी पर ज़रूर मतलब पहनते एक तरह से। नहीं पहनेंगे तो अगर एक बार रैप्चर हो गए तो दूसरा बार फिर बनबो नहीं करेगा। तो यहाँ सिस्टम ही है, समझे? इसीलिए थोड़ा सा हेलमेट उलमेट पहन के गाड़ी उड़ी चलाएं। और दूसरा है यहाँ पर एक्सोन, ये जो पार्ट है हमारा ये पूरा एक्सोन पार्ट है, और ये हमारा सेल बॉडी पार्ट है। तब हमारा सेल बॉडी हो गया, अब हम एक्सोन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये जो लाइनिंग है इसमें होता है कि एक्सोलीमा होता है। एक्सोलीमा जो होता है एक सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए, जो कि सेल मेम्ब्रेन एक तरह से बोल सकते हैं, हमारे जैसे सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है उसी तरह यहाँ प्रोटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल में और न्यूट्रिएंट्स उसको एक तरह से देने के लिए, मतलब नरिशमेंट देने के लिए उसको यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन रहेगा, एक्सोन के लाइनिंग रहेगा। और दूसरा इसमें आ जाएगा उसके बाद ये जो है हमारा यहाँ पर ये जो चारों तरफ से है ये हमारा क्या है? माइलिन शीथ है। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है ना, ये हमारा माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ कहता है एक फैटी जो इंसुलेटिंग शीथ्स बना रहता है, फैटी इंसुलेटिंग शीथ से बना हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए। और ये प्रोटेक्ट करता है एक्सोन, ये हमारा जो एक्सोन है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी में हमारा ये जो जैसे सेल होता है, एक माइलिन शीथ के ही बीच में एक स्वान सेल होता है जो कि एक टाइप ऑफ गिलियल सेल है, और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है माइलिन शीथ को। हमारा माइलिन शीथ बनाने के लिए ये जो हमारा है ये वर्क करता है, कौन? स्वान सेल। स्वान सेल जो है हमारे माइलिन शीथ को प्रोड्यूस मतलब उसको बनाने के लिए, उसको
आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तब और माइलिन शीथ क्या करता है, एक प्रोटेक्ट का काम करता है, जो कि फैटी इंसुलेटिंग शीथ है। उसके बाद ये हो गया, आप समझ गए। और एक्सोलीमा, एक्सोन टर्मिनल जो है, एक्सोन टर्मिनल जो है कि हमारा किसी भी यहाँ से रिसीव हुआ, अब यहाँ से फिर आगे पास होगा ना, किसी भी इम्पल्स को यहाँ से डेंड्राइट रिसीव किया, अब इसके थ्रू यहाँ गया, तो यहाँ से फिर आगे दूसरा जुड़ेगा, यहाँ से फिर दूसरा मतलब न्यूरॉन्स जुटेगा, तो यहाँ पर ये काम होता है। और एक्सोन क्या है, एक फिर पाथवे है जो इम्पल्स को पहुँचा रहा है, बस। और नोड ऑफ रेनवियर बच गया। नोड ऑफ रेनवियर जो ये बीच का गैप है, दोनों हमारा माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब इसमें जैसे कि अब डेंड्राइट जो हो गया हमारा रिसीव इम्पल्स कर रहा है, हमारा जो डेंड्राइट है रिसीव इम्पल्स कर रहा है। दूसरा सेल बॉडी जो कि हाउस ऑफ न्यूक्लियस है, इसका सेल बॉडी जो हमारा न्यूक्लियस का हाउस है, जो कि मतलब इसके अंदर गोल्जी एपरेटस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ये सब रहेगा। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है वो होगा, मतलब होगा। उसके बाद एक्सोन हिलॉक, एक्सोन हिलॉक जो होता है कि एक तरह से एक्सोन और हमारे सेल बॉडी को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा साइनेप्स, साइनेप्स इसमें जो रहता है कि एक मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वही होता है हमारा साइनेप्स। और उसके बाद यहाँ पर आता है माइलिन शीथ जो कि हमारा एक्सोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी में हमारे बीच में रहता है स्वान सेल जो कि हमारा माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने का काम करता है, मतलब उसको मतलब माइलिन शीथ बनाने में काम हेल्प करता है। उसके बाद इस बीच में जो गैप रहता है उसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद ये जो पूरा है एक्सोन है और ये एक्सोन टर्मिनल है, दूसरे को इम्पल्स फिर आगे पास करने के लिए रहता है। उसके बाद ये चीज़ समझ गए। और इसमें जो होता है एक तरह से दो टाइप का एक्शन पोटेंशियल काम होता है, जैसे एक इलेक्ट्रिकली और दूसरा केमिकली। इलेक्ट्रिकली जो होगा समझ गए कि इलेक्ट्रिकली जैसे हम किसी भी चीज़ को टच किए तो इलेक्ट्रिकल हो गया। यहाँ पर जैसे साइनेप्स काम कर रहा है, यहाँ पर सोडियम का रिक्वायरमेंट हो रहा है, यहाँ पर सोडियम नीड्स है, तो यहाँ पर जैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स में काम कर रहा है तो सोडियम के थ्रू काम कर रहा है, तो वो पर केमिकली वहाँ पर हो गया। अब दो मतलब डेंड्राइट के बीच में गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, वहाँ पर सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर काम कर रहा है, तो वही साइनेप्स मतलब एक तरह से कहलाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसी को साइनेप्स कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सोडियम है वो मतलब खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे सोडियम के नीड्स है, सोडियम का रिक्वायरमेंट है और उसी की वजह से ये काम कर रहा है, तो हमारा केमिकली एक तरह से एक्शन वहाँ पर हुआ। तो अब हमारा न्यूरॉन्स पाया जाता है वो हमारा मल्टीपोलर ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें अपने स्टूडेंट जो भी आसपास के हैं, जो कि बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल के हैं स्टूडेंट, जो कि बेसिकली नर्सिंग या बी फार्मा, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन ये सब कोर्स करते हैं और उसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा वहाँ। और आपके लिए इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय।